जर्नी है जम्मू कश्मीर यूटी में शुरू करते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे आप कभी एयरपोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो है वो सामान की चेकिंग की जाती है और उसमें अनपैक करवाया जाता है और देखा जाता है कि उसके अंदर है क्या क्या। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग देखेंगे, कल भी हमने पढ़ा था, उसको देखेंगे कि इसकी अगर अनपैकिंग करें तो इसमें क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी। अगर ज्योमेट्रिकली उसको देखें तो वो कर्व्ड पाथ को दिखाएगी, जिसको मैथ की भाषा में पैराबोला कहा जाता है, या दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि जैसे आप एक रस्सी जो है वो दो एंड्स पे बांध दें और उसको फ्री छोड़ दें तो ढीली जो रस्सी की जैसी शक्ल बनती है, तो एक्स स्क्वायर ज्योमेट्रिकली वैसी शेप बनाती है। तो एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बैग में पाई जाती है। एक टर्म बी एक्स वाली पाई जाती है जो उस कर्व की जो रस्सी मैंने बताई थी उसकी स्टीफनेस को, कि वो कितनी ढीली है कितनी टाइट है, उसको बताती है ज्योमेट्रिकली। और इसमें एक कांस्टेंट टर्म रहती है जो बताती है कि कितना वाई इंटरसेप्ट लिया गया है, यानी कि जो जहाज़ आपका स्टार्टिंग है उसकी हाइट कितनी है। वर्टेक्स जो है वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द ट्रिप को वो हमारे इस इक्वेशंस के अंदर रहेगा। सॉल्यूशंस जो होती हैं वो जस्ट लाइक जैसे एरोप्लेन लैंडिंग करता है एयरपोर्ट पे, वो एक्स एक्सिस के साथ कितनी बार कर्व टच हो रही है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आई है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को छूती है वही उसकी सॉल्यूशन होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में भी वही सॉल्यूशन वही रूट्स रहेंगे। रूट्स और सॉल्यूशन ज़ीरोज़ एक ही चीज़ होते हैं, कंडीशन ये है कि अगर वो रियल हो। जो ज़ीरोज़ होते हैं वो तो हमेशा होते ही रियल्स हैं। सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी रियल, वो इमेजिनरी भी हो सकती हैं। अगर वो रियल हों तो फिर वो ज़ीरोज़ कहलाती हैं पॉलिनोमियल के केस में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। सो इसकी शक्ल जो बनती है, जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं उसका अगर ग्राफ बनाएं तो हमेशा पैराबोला जैसा बनता है। ये मैंने इसको कंपेयर किया डेली लाइफ से, कि सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक जर्नी की तरह शुरू किया। जर्नी हुई तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनको अनपैक करके देखा। और अनपैक करने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ज्योमेट्रिकली ये ऐसी शेप बनाता है। तो जैसे जहाज़ फ्लाइट भरता है उसी तरह की बनाता है, जहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और वो कितनी ऊंचाई से उड़ रहा है, मतलब लॉन्चिंग पैड जिसको देख रहे हैं वो सी डिटरमिन करता है। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो सी है वो बताता है कि कितना ऊंचाई से ये उड़ के आया। और ए एक्स स्क्वायर जो है वो ये कितना चौड़ा है इसका कर्व, ये जो डम्बेल जैसी शेप बनी है इसकी चौड़ाई को डिटरमिन करता है ए एक्स स्क्वायर। बी एक्स ये बताता है कि ये इसकी डायरेक्शन किस साइड से है, मतलब अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ़्ट है, राइट है, वो बी एक्स डिटरमिन करता है। तो ये ज्योमेट्रिकली जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो ये एक हमारी यात्रा है एरोप्लेन की जैसी, और उसका जो लोकस है, उसका जो पाथ है, वही इसका ग्राफ बनता है। ये लेटर ईयर्स में आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का इस सेशन में शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जा रहे हैं इसमें फैक्टरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कभी होता था बट वो आजकल सिलेबस में नहीं है। बट क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की ज़रूरत होती है और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दो तरह की चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब हुआ कि जैसे जहाज़ में आप बैठें और खिड़की से झांक के देख रहे हैं कि लैंडिंग कहाँ होगी, वो जो लैंडिंग पॉइंट होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशंस होते हैं। जो लैंडिंग पॉइंट, जैसे मैं जहाज़ का पाथ दिखाया, जहाज़ का पाथ अगर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया हमने, और उनके जो लैंडिंग पॉइंट यानी एक्स एक्सिस को छूने वाले पॉइंट वो उसकी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये बिल्कुल जैसे जहाज़ की जर्नी जैसी जर्नी है। तो इसमें 3 मेथड से 3 में से 2 ही हमारे सिलेबस में हैं, फैक्टरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको करने जा रहे हैं। फैक्टरिंग मेथड आज हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम लोग फैक्टरिंग मेथड के ऊपर बात करेंगे।
कि फैक्टरिंग मेथड कैसे रहेगा। इसके लिए मैं एक लोकल एग्जांपल भी दूंगा। एक ज़माना होता था कि जब पुंछ में शेर कश्मीर ब्रिज नहीं होता था और उस वक़्त कन्हैया मंगनाड़ जुलास के लोग जो हैं वो उनकी बस दरिया के पार रुक जाती थी और दरिया को क्रॉस करने के लिए वो एक स्ट्रेटजी अपनाते थे। वो बीच में पत्थर लगा देते थे, यानी कि छोटे 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 चैनल्स बना करके वो दरिया के ऊपर जंप करते करते पुंछ शहर में पहुंच जाते थे। वही काम हम फैक्टरिंग मेथड में करेंगे कि पॉलिनोमियल्स के अंदर हम लोग उसके लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे और लीनियर फैक्टर्स बना करके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो हमने जैसे वो पुराने ज़माने में, मैं एक एनालॉजी दे रहा हूँ कि दरिया को पार करने के लिए बीच में लोग पत्थर लगाते थे। हालांकि बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे भी थे जिनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मेथड नहीं पता था, बट वो कॉमन सेंस से इसको दरिया को छोटे 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 चैनल्स में तोड़ देते थे पत्थर लगा करके और फिर उसके ऊपर जंप करके दरिया पार कर लेते थे। चाहे वो जुलास से आने वाली बस के लोग सारे पार कन्हैया में उतरते थे, भैंस से वाले आने वाले भी कन्हैया में उतरते थे और कन्हैया से ऐसे पत्थर लगा के इसको दरिया को पार कर लेते थे। दरिया के छोटे छोटे चंक्स बना लेते थे, चैनल्स बना लेते थे। चैनल्स जो है बिटवीन टू स्टोन्स जो पानी जाता था, पूरा दरिया तो कोई कूद नहीं सकता था। तो उसी तरह से हम लोगों ने फैक्टर्स मेथड से सॉल्यूशन को ढूंढना है। तो फैक्टरिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप ये रहेगा, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें ए और सी जो है वो ढूंढ के लाएंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके प्रोडक्ट को इस तरह से ब्रेकअप करेंगे कि सो दैट उनका सम बी बन जाए और उनका प्रोडक्ट जो है वो ए और सी का प्रोडक्ट जो है उनको फैक्टर्स बनाएंगे सो दैट उनका सम बी बने और वापस प्रोडक्ट करें तो ए सी के बराबर हो। फिर उनमें अगर कोई ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है उसको कॉमन ले लेंगे और उसके बाद हमारे पास बाइनोमियल फैक्टर करके लीनियर फैक्टर्स जो बन जाएंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो होगा तो दोनों में से एटलीस्ट एक तो ज़ीरो होगा, वहाँ से हम लोग फैक्टरिंग मेथड से सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। ये आज के हम सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो हम लोग इसको लेकर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं और इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को वर्कआउट करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम वर्कआउट करेंगे और किस तरह से वर्कआउट करने वाले हैं उसको आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट रख लेता हूँ मैं, विद इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। अब जब इससे हमने कंपेयर किया तो ए का काम जो है वो यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही है तो 1 रहेगी। हेयर ए इक्वल्स 1, बी इक्वल्स -3। जैसे यहाँ पर बी है एक्स के साथ, यहाँ एक्स के साथ -3 है, सो b इक्वल्स -3। c कांस्टेंट टर्म यहाँ c है और यहाँ -10, साइन का भी ध्यान रखेंगे। c इक्वल्स -10। अब a और c एज पर रूल a और c का प्रोडक्ट करेंगे। a और c का प्रोडक्ट करते हैं 1 टाइम्स -10 दैट इज आल्सो -10। अब -10 के फैक्टर्स देखेंगे और उनका सम b बनना चाहिए। उनका सम हमारा फोकस रहेगा, ये बनना चाहिए, ऐसे फैक्टर ढूंढें। -10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? -10 के फैक्टर 5 और 2 हो सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, इन दोनों को सम कर लेंगे तो 7 बनता है, बट हमें -3 चाहिए। तो -10 के -2 और +5 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, -10 बनेगा। -10 ऐसे भी बन सकता है, -5 और +2 का प्रोडक्ट। हमें
इन दोनों को ऐड करने पे b बनना चाहिए। -5 + 2 करेंगे तो -3 बनता है, 5 + -2 करेंगे तो +3 बनता है। इसलिए ये फैक्टर वाला जो हमारे पास टेक्निक रहेगी ये नहीं चलेगी, ये चलेगी। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, हम फ्रॉम फर्स्ट में जाएंगे तो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। x² -3x को हम ये लिखेंगे -5 + 2, -5x + 2x। हमने 5 - 2 क्यों नहीं लिखा? 5 - 2 भी तो 3 होता है, बट -3 नहीं होता, वो +3 होता है। तो यहाँ -3 था, इसलिए -5 + 2 लिखा, और -10 = 0। इन दिस वे हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब इन दोनों में से पहली दो टर्म से x जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, x को कॉमन ले लेंगे, x - 5 बच जाएगा हमारे पास। अगली दो टर्म से 2 कॉमन लेने पर x - 5 हो जाएगा। अब इधर फिर से x - 5 एक ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हम कॉमन आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास रहता है x + 2, क्योंकि x - 5 2 के साथ भी है, x - 5 x के साथ भी है। इन दोनों में से इसको कॉमन ले लेने से ये रिजल्ट बनता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 हो तो उनमें से एक का 0 होना नेसेसरी होता है। सो इसलिए बीच में मैं r लिखूँगा, या तो पहला फैक्टर 0 के बराबर होगा या दूसरा। ये लीनियर फैक्टर बन गए, बाइनोमियल हैं। सो इट मीन्स आइदर x - 5 = 0 और x + 2 = 0। अगर x - 5 0 है तो सो x = 5 और x = -2। ये वो दो पॉइंट हैं जो मैं अगर एरोप्लेन की भाषा में बोलूँ, ये वो लैंडिंग पॉइंट है। अगर इसका मैं रफ ग्राफ बना लेता हूँ तो ये ग्राफ जो चलता चलता +5 पे भी, जब x 5 होगा, 1 2 3 4 5 होगा, तब भी इस ज़मीन को छुएगा, और -2 पे भी छुएगा। -2 पे छूने का मतलब नेगेटिव साइड में भी जाके छुएगा, -1 -2। इसकी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो खाली पॉलिनोमियल हिस्से का ग्राफ बनाता हूँ तो ये लैंडिंग पॉइंट होंगे -2 और +5। x = +5, x = -2, ये लैंडिंग पॉइंट है। और ये बाकी ग्राफ चल रही है। इसकी c डिटरमिन करती है कि हमारा y एक्सिस को ये कहाँ पे छू रहा है। c -10 है तो ये -10 वाली साइड से आ रहा है, इट मीन्स ये ग्राफ नीचे से आ रहा है। तो इन दिस वे ये ग्राफिकली हालांकि आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है सिर्फ। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है उसको वर्कआउट करेंगे। सेकेंड पार्ट में जो इक्वेशन है हमारे पास दी गई है वो 2x² + x - 6 = 0 है, और उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे आज के सेशन में। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का ज़रूर रहता है आपके जेके बॉक्स में, और इवन सीबीएसई में भी ऐसा एक क्वेश्चन आता है। तो सेकेंड पार्ट इसका स्टेट बोर्ड में एग्जैक्टली बुक से आता है, उस सीबीएसई में ये चेंज्ड आता है बुक से। 2x² + x - 6 = 0। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट दे करके, विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन ax²। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पॉलिनोमियल है। जब इक्वल लिख के हमने इसको इक्वेशन बना दिया, +c = 0। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉलिनोमियल है और उसको इक्वल किया गया है 0 के। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलना गलत बात नहीं है। आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलें या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यों पॉलिनोमियल बोला जाता है? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं। अगर
वेरिएबल्स की पावर होल नंबर ना हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होती है, वो सिर्फ इक्वेशन होगी। जैसे सपोज 2x रेज़ टू पावर 1/2 + 3 = 0, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन में है। जिनके एक्सपोनेंट होल नंबर्स होते हैं वो इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशन होते हैं। तो इसी तरह से अगर सपोज हमारे पास ये हो x रेज़ टू पावर -5 + x रेज़ टू -3 + 7 = 0, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। हालांकि इक्वेशन है मगर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, वो होल नंबर नहीं, नेगेटिव इंटीजर हैं। सो ये इतना फ़र्क होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन और इक्वेशन में। इक्वेशन मे और मे नॉट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये यहाँ पर जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर्स जो हैं वो होल नंबर्स होने की वजह से इनको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, तो वी हैव ए के लिए 2, बी के लिए 1 और सी के लिए -6। ए और सी का प्रोडक्ट करें 2 × -6, दैट इज़ -12 आ गया। अब -12 के रफ में फैक्टर्स लेके देखिए, -12 के फैक्टर 2 6 भी हो सकता है, यानी -6 +2 या -2 +6। -12 का फैक्टर -2 +6 भी हो सकते हैं। -12 के फैक्टर हमारे पास 3 और 4 भी हो सकते हैं, 3 4 = 12, -3 +4। -12 के फैक्टर +3 -4 भी हो सकते हैं। मगर हम इनमें से लेंगे कौन सा जिसका सम वापस 1 बने। 2 और 6 को ऐड करते हैं तो -4 बनेगा, 1 तो नहीं बनेगा, इसलिए ये नहीं ले सकते, ये नहीं लेंगे। फिर अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो -12 बनता है, ओके, बट सम करें तो -4 बनता है, जबकि बी हमारे पास 1 होना चाहिए, ये भी नहीं लेंगे, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब -3 + 4, -3 4 = -12, इन दोनों का सम करें तो +1 बनता है, दिस इज़ करेक्ट। और नीचे वालों को लेते अगर तो -1 बनता है, वो भी नहीं लेंगे, वो भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास +1 है। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट को चलेंगे तो उसकी मिडिल टर्म को जब स्प्लिट करना है हमको, तो ये AC वाला रूल याद रखना है। 2x² + x के लिए हम लोग -3x + 4x लिखेंगे या 4x - 3x। अब देखिए दोनों का डिफरेंस 1 है और दोनों का प्रोडक्ट -12 भी है। पहले 2 से 2x को कॉमन ले लेंगे, अंदर x + 2 2 = 4, फिर -3 कॉमन लेंगे तो x + 3 2 = 6। अब x + 2 दोनों से कॉमन फैक्टर लिया जा सकता है, दोनों टर्म्स के साथ x + 2 है। पहली टर्म से लेने पर 2x बच जाएगा यहाँ पर और -3 बच जाएगा। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर बन गए, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। सो आइदर x + 2 = 0 or 2x - 3 = 0। सो x = -2 और x = 3/2। ये हमारे पास जो 2 आंसर निकल के आए, ये इक्वेशन फर्स्ट के, इनको सॉल्यूशंस बोलो या रूट्स बोलो। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ होते थे, अगर वो इक्वेशन में जो सॉल्यूशंस आती हैं वो रियल हों, अगर रूट्स रियल हों, ज़ीरोज़ और रूट्स एक ही चीज़ होती है। अगर रूट्स रियल ना हो तो फिर ज़ीरोज़ और रूट्स एक चीज़ नहीं होती। रूट्स मे नॉट बी रियल बट ज़ीरोज़ आर ऑलवेज रियल, क्योंकि ज़ीरोज़ लैंडिंग पॉइंट होते हैं एक्स एक्सिस के। वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस को टच करते हैं, जहाँ पर पॉलिनोमियल कर्व जो होती है वो एक्स एक्सिस को छूती है, वो ज़ीरोज़ कहलाते हैं। और इक्वेशन में भी अगर वो रियल हैं तो ज़ीरोज़ और रूट्स एक ही चीज़ हो जाती है, शर्त यह है कि वो रियल होना चाहिए। नेक्स्ट
हम लोग इनके पार्ट थर्ड को करने जा रहे हैं। पार्ट थर्ड में स्क्वायर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट टू इक्वल्स टू 0 है। इसको कंपेयर करूँगा, बीच में लिख लेनी एक लाइन, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हेयर ए इक्वल्स, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ये ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ रूट 2 है, ए स्क्वायर रूट 2। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी है, तो यहाँ 7 है, सो बी इक्वल्स 7। और सी यहाँ कांस्टेंट टर्म है और यहाँ कांस्टेंट टाइम्स 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है, सी इक्वल्स 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। नाउ ए और सी का प्रोडक्ट करते हैं। ए और सी का प्रोडक्ट किया तो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 दैट इज 10। स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज 2, 5 2 ज़ा 10, तो ये 10 बन गया। अब 10 के फैक्टर्स करेंगे और उनका सम 7 आना चाहिए। 10 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर हैं? 2 5 है, हालांकि 10 का फैक्टर 1 और 10 भी है, 1 इंटू 10, बट उनका सम 1 और 10 का सम करें तो 11 बनता है, 2 और 5 का सम करें तो 7 बनता है। तो हमें वही चाहिए जिनका सम मिडिल टर्म यानी बी वाला कोफिशिएंट बनाए। तो हम इसलिए फ्रॉम फर्स्ट को जब ब्रेक करेंगे तो मिडिल टर्म को इस तरह से लिखेंगे, 7 को 2x प्लस 5x लिखेंगे। क्यों लिखा उसका कारण आपको समझ आ गया होगा। 10 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 10 1 7 नहीं होते। दिस थिंग इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर रूट 2 और 2, इन दोनों में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन हो सकता है, x भी कॉमन हो सकता है, तो अंदर रहा x। स्क्वायर रूट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज 2। अगले दो से 5 कॉमन हो सकता है, तो अंदर x प्लस स्क्वायर रूट 2। सो x प्लस स्क्वायर रूट 2 दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर है, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आइदर x प्लस स्क्वायर रूट 2 equals to 0 or square root 2x plus 5 equals to 0. So this implies x is negative square root 2 or square root 2x equals to negative 5. X equals to negative 5 divided by square root 2. In this way थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट करना है, दैट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स 0। ये नेक्स्ट पार्ट है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ार 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वलेंट फॉर्म है इसकी। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके इसको कंपेयर करें। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। वी हैव, तो हमें मिल रहा है, क्या मिला? a इक्वल्स 16, b इक्वल्स -8 एंड c इक्वल्स 1। ये कैसे? यहाँ पर a है तो यहाँ इसके सामने 16 है, यहाँ b है तो यहाँ
x के लिए -8 है, साइन भी साथ लेना, और यहाँ c है तो यहाँ c की जगह 1। पॉजिटिव साइन को नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि जब कोई साइन साथ नहीं लिखी होती है तो अंडरस्टूड होता है वो पॉजिटिव है। अब a और c का प्रोडक्ट करता हूँ तो वो 16 × 1 दैट इज 16। अब 16 के वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका सम 8 हो। 16 के फैक्टर 2 8 भी होते हैं, मगर 2 और 8 को ऐड करेंगे तो वो 6 बनता है, 8 नहीं बनता, सॉरी 10 बनता है, 8 नहीं बनेगा। 16 के फैक्टर्स 4 4 भी होते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव 8 बनेगा, ये भी नहीं चलेगा। -4 भी 16 के फैक्टर है, और इन दोनों को ऐड करने से -8 बन जाता है। इन दोनों को ऐड करने से -8 नहीं बनता, इन दोनों को ऐड करने से -8 नहीं बनता। सो हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि इसने उसको सेटिस्फाई किया। सो फ्रॉम फर्स्ट 16x² -8x को 4x - 4x लिख लेंगे, +1 = 0। पहले दो से 4x को कॉमन ले लेंगे, 4 4 are 16 -1, फिर -1 को कॉमन लेंगे तो 4x - 1 = 0। सो 4x - 1 कॉमन फैक्टर है इन दोनों टर्म्स का। कॉमन लेने पर हमारे पास एक टर्म बच जाएगी, दैट इज़ 4x - 1 = 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, सो आइदर वन ऑफ देम इज़ 0, मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम इज मस्ट बी इक्वल टू 0। आइदर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। 4x - 1 = 0, it means x equals 1 divided by 4 or x equals 1 divided by 4. These are solutions of part 4. Next, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट 100x² - 20x + 1 = 0। इसको भी जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद ax² + bx + c, we have a का काम, जब यहाँ पर a है तो यहाँ पर 100 है, a = 100, b इक्वल्स यहाँ पर b -20 है, b is -20 and c is 1। a और c का प्रोडक्ट करें 100 × 1 दैट इज़ 100। अब 100 के वो फैक्टर्स देखने हैं जिनका सम 20 होता है। वैसे तो 100 के फैक्टर 10 10 होते, दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव 20 बनता है, इसलिए ये नहीं चलेगा। 100 के फैक्टर्स तो -10 -10 भी होते हैं, और इन दोनों का सम -20 है, इन दोनों का सम -20 नहीं, इसलिए ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। सो फ्रॉम फर्स्ट 100x² - 10x - 10x 20 के लिए लिख दिया, +1 = 0। 10x दोनों से कॉमन लें क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है पहली दो टर्म्स का। 10 10s are 100, x - 1, -1 को कॉमन लेंगे, 10x - 1। सो आइदर 10x - 1 10x - 1 दो फैक्टर बने, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकेंड वन इज 0। ये 10x - 1, सो आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर दैट इज repeated factor, so x is 1/10 और x is 1/10। ये repeated रूट्स आ रहे हैं इसके,
सेम सेम रूट आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर बन गया, सॉल्यूशन हो गया फिफ्थ पार्ट का। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है कि एग्जाम्पल 1 जो आपने कहीं पहले एक्सरसाइज से पहले देखी थी, उसकी एक्सप्रेस किया था उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करो। जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स नो दे हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उनके पास कितने मार्बल थे, तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। पहले गिवन स्टेटमेंट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देन उसको सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, ये जॉन सिंगुलर है तो हैज़ लिखेंगे। वो जॉन के पास मान लेते एक्स है, मगर जॉन और जीवांती दोनों के पास इतने हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैज़, टोटल 45 है। एक्स तो जॉन के पास ही है, तो 45 में से एक्स छोड़ दो, बाकी जीवांती के पास है, क्योंकि दोनों का सम 45 है। एक के पास एक्स है तो दूसरे वो जितने हैं उसके पास, वो टोटल से उसको माइनस कर दो, बाकी दूसरों के पास होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक जॉन के भी 5 मार्बल खो गए, जब यानी कि जॉन के एक्स है उसमें से 5 माइनस हो गए, और जीवांती के भी 5 खो गए। 45 माइनस एक्स तो उसके पास थे ही, और उसमें से 5 और लूज़ हो जाएं। फिर जो नई सिचुएशन बनेगी उस सिनेरियो में इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो वो 124 बनता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। x माइनस 5 और इसके बाद ये 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। अब इसमें क्या करेंगे, ये 40 माइनस एक्स को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। x टाइम्स 40 माइनस एक्स नेगेटिव 5 टाइम्स 40 माइनस एक्स इक्वल्स 124। तो ये बना 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 2200 प्लस 5x इक्वल्स 124। इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको क्लब करेंगे। लाइक टर्म कौन कौन सी है, 5x है और 40x है, ये कंबाइन हो जाएंगे। नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये नेगेटिव 200 है और वो नेगेटिव 124 आके इधर जुड़ने पर नेगेटिव 324 हो जाएगा इक्वल 0। नेगेटिव 1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने इस तरह से करना है, 324 के वो फैक्टर्स देखने हैं जिनका सम 45 हो। वैसे तो 324 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं, हम सारे फैक्टर बना के देख लेते हैं इसके। 16 2 2 are 4, 2 8 are 16, 1 3 27 are 81, 3 9 are 27, 3 3 are 9, 3 1 are 3। अब देखो हम लोग 324 के फैक्टर लिखना चाहते हैं, दो फैक्टर, तो वो क्या क्या लिख सकते हैं।
थ्री थ्री ज़ार अगर 9 ले लें, 3 3 ज़ार 9, 2 ज़ार 18, 2 ज़ार 36। तो अगर हम लोग 36 और 9 इसके फैक्टर्स दे देते हैं, 36 और 9 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ए और सी का प्रोडक्ट, जो हमारे पास ए और सी देखेंगे तो पॉजिटिव 324 बन रहा है। तो बट इन दोनों का सम 45 होना चाहिए, नेगेटिव 45, ये पॉजिटिव 45 बनता है, ये नहीं चलेगा। अगर इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव ले लें तो हो जाएगा। तो इन दिस वे हम लोग इसको ब्रेकअप कर पाएंगे। हालांकि और भी पॉसिबिलिटीज़ थी, आप सारी चेक कर लेंगे, मैं वही पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ जिससे मुझे सॉल्यूशन मिलेगी। सो इसको इन दिस वे इस तरह से लिखेंगे, x² -36x -9x, दोनों का सम नेगेटिव 45 हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट 324 बन जाएगा, 324 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो इनमें होंगे टर्म्स में वो कॉमन लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। पहले दो टर्म्स में देखेंगे तो x ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, x टाइम्स x माइनस 36। दूसरी दो में 9 ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है तो 9x माइनस 36, 36 9 ज़ा 324 इक्वल्स टू 0। अब दोनों में कॉमन फैक्टर है x माइनस 36, तो वो कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 9 करके एक टर्म बच जाएगी हमारे पास। आइदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो आइदर x इक्वल्स टू 36 और x इक्वल्स टू 9, या तो x 36 होगा या 9 होगा। तो अगर 36 से, तो हमने इनिशियली जो जॉन के पास माना था, जॉन और जयवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, उनमें से एक के पास अगर 36 है तो दूसरे के पास 9 हो, तो दोनों में से किसी के पास भी 36 किसी के पास भी 9 हो सकते हैं। इनिशियली जॉन के पास 36 हैं अगर, तो जीवांती के पास 9 है। अगर जीवांती के पास 9 है तो जॉन के पास 36 हैं, दोनों का सम जो है वो ये बन जाता है। और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 5 इनके लूज़ कर लें तो वो 31 और 4 हो जाएगा। 31 को 4 से करेंगे तो 124, दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करते हैं। इन दिस वो ये सिचुएशन जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व होगी। जो ये सिचुएशन अराइज हुई थी, ये प्रॉब्लम अराइज हुई थी कि जॉन और जीवांती के पास 45 मार्बल्स हैं और टोटल 45 हैं, इनमें से अगर 5 दोनों के खो जाते हैं, खो जाने के बाद जो सिचुएशन बनती है उस वक़्त जॉन और जीवांती का जो नंबर है उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 124 बनता है। तो आप बताएं दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे, तो वो हमारे पास निकल के आए। आइदर एक के पास 36 हैं और दूसरे के पास 9 है, या 9 एक के पास है और दूसरे 36 हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं वहाँ पर, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइम हो गया है। तो जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था आज का जर्नी, आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हवाई यात्रा की, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनने वाला लोकस था वो पाथ था, वो वैसा ही पाथ था जैसे एक एरोप्लेन का पाथ होता है। उसमें लैंडिंग का पोजीशन थी और बीच में कर्व जो थी वो उस तरह से थी, और वो जब एक्स एक्सिस को छू रही थी तो वो उसकी सोल्यूशन थी, यानी लैंडिंग होने को सोल्यूशन कह रहे थे। तो बिल्कुल ये यात्रा जो थी मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो जस्ट लाइक एरोप्लेन की यात्रा थी। और एरोप्लेन की यात्रा आपने की, उसमें लैंडिंग पॉइंट्स निकाले, कहाँ कहाँ पे पहले हमने जहाज़ को उड़ाया, उड़ाने के बाद देखा कि कहाँ कहाँ पर उसने लैंडिंग की, जो लैंडिंग पॉइंट था वही सॉल्यूशंस थी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आपके जो कोई क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को मैं एनकरेज करूँगा कि आप डेली क्वेश्चन ज़रूर पूछें। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ पाऊँगा, और मैं हर संडे के दिन आपको एक असेसमेंट भी दूँगा, असेसमेंट टूल भी दूँगा, जिसमें आपको आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाएगी कि आपने कितना सीखा है। वो भी ऑनलाइन ही रहेगा, उसमें क्विज़ टाइप का रहेगा और उसको आप कर पाएंगे। लेकिन पहले आप क्वेश्चन आंसर ज़रूर करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन आंसर सेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप पूरा नहीं समझ पाएंगे, और जब तक आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो आप
मैथमेटिक्स के डाउट्स आपके जब क्लियर नहीं होंगे तो आपके लर्निंग गैप्स रह जाएंगे, और जब लर्निंग गैप्स रहेंगे तो मैथ्स आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो मैथ्स नो मोर प्रॉब्लम होनी चाहिए, नो मोर टीयर्स होना चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ से गूगल मीट से जुड़े हैं उनको प्रिविलेज है कि वो माइक ऑन करके सर क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर काम भेज देना आप। जी, कोई बात नहीं, वो तो जो कल भेजा है आपने उसमें ये भी आता है, तो ये भी मिल जाएंगे आपको सॉल्यूशंस। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, और किसी को? आप अपना माइक बंद कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जो लोग यूट्यूब से जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैट बॉक्स में ये फीडबैक दे सकते हैं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, समझ आई या नहीं आई। तो जितने भी लोग यूट्यूब से जुड़े हैं तो वो चैट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। उनके पास प्रिविलेज नहीं है कि वो माइक ऑन करके बात कर सकें, बट वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सुमित बाली एट योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर, ये शायद बिगिनिंग में लिखा होगा आपने, 934 पे लिख रहे थे कि वॉइस नॉट क्लियर। सुमित बाली, तो क्या आपको वॉइस मेरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है देखने में? तो आपकी हर जो चीज़ है उसकी फ़ीडबैक को ध्यान में रखा जाता है। जैसे सपोज़ कल कुछ लोगों ने कहा था कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो आज बैकग्राउंड म्यूज़िक को हटा दिया गया। तो आप ज़रूर लिखें, चैट बॉक्स में लिखें जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढी जाएगी। तो आज की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो यात्रा थी वो आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। नो सर, आप वॉइस क्लियर है, ये भूषण शर्मा लिख रहे हैं, भानु शर्मा लिख रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा। नज़ीर हुसैन लिख रहे हैं, थैंक यू सर। तो आपका फीडबैक जो रहेगा वो यहाँ पर मेरे लिए फ्यूल रहेगा। जैसे आप फीडबैक देंगे उससे इसकी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। जैसे आपको मैथमेटिक्स स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे डिजिटल स्किल्स में मुझे भी इम्प्रूवमेंट करना है। और जो आपकी फ़ीडबैक होगी, क्योंकि ये क्वाइट डिफरेंट रहता है एक्सपीरियंस, जो एक फ़ेस टू फेस क्लासरूम में टीचिंग होती है उससे हट के होती है ऑनलाइन टीचिंग। सो ऑनलाइन टीचिंग में कुछ गैप्स रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप्स रहते हैं, कभी कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, तो वो आपकी फ़ीडबैक से ही क्लियर होंगे। सो आपकी फ़ीडबैक जो है उसका हमेशा इंतज़ार किया जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, सर जो अंडर रूट हैं क्या वो ऐड, हाँ अंडर रूट वाले भी कोई अगर क्वेश्चन होगा तो उसको ज़रूर ऐड करेंगे। अंडर रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, उसका भी एक मेथड रहता है, तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। सीबीएसई के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मैसेजेस लिखिए, बिना हेसिटेशन के लिखिए। तो सर जो अंडर रूट हैं क्या वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं? अंडर रूट में जैसे सपोज़ आप लोग कहना चाहते हैं कि स्क्वायर रूट 2 को प्लस स्क्वायर रूट 3 करेंगे, तो वो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 कभी नहीं बनेंगे। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ऐड होके भी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 रहेंगे, और स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ही रहेंगे। तो वो दोनों कंबाइन नहीं हो सकते हैं, जैसे क्योंकि वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है स्क्वायर रूट वाला। अंडर एडिशन और अंडर यानी दो का एक हो जाए नहीं होगा वो, हालांकि इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 वो इसी तरह से रहेंगे। आपका जो क्वेश्चन था भूषण शर्मा जी, आपको शायद समझ आ गया होगा। तो ज़रूर आप जो भी क्वेश्चन आपका मन में आता है, तो मैं एक बात और बताता चलूँ कि आपको मैं ये नहीं फोर्स करूँगा कि कभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ऑल द टाइम, जिस दिन आप नहीं भी सेशन ज्वाइन करेंगे उसकी वीडियो आपको अपने आप आ जाएगी। और आप अगर ऑन द टाइम अगर नहीं भी ज्वाइन कर सकते किसी वजह से, तो बाद में भी आप इस वीडियो को देख पाएंगे, और ये डेली की डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी। सो चॉइस इज़ योर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो करिए, आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो भी आपकी मर्ज़ी है, ना करिए। यहाँ पर कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का इशू नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर रहेंगे उनको बेनिफिट मिले, यही कोशिश है। तो इसमें साथ साथ में जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसमें
वो भी वीडियोस रहती हैं, बट एजुकेशन के रिलेटेड आम वीडियोस रहती हैं, और मैथ्स मेजर फोकस रहता है। मैथमेटिक्स को लेकर के क्लासेस 11th और 12th क्लास की भी वीडियोस रहती हैं। समर वेकेशन में क्लास 11th और 12th को नहीं लिया जा रहा है। जैसे ही समर वेकेशंस ख़त्म हो जाएंगी तो दिन के 11 बजे ऑल्टरनेट डे में क्लासेस 11th और 12th का मैथ भी इसके साथ कंटिन्यू किया जाएगा, बट आपका टाइम फिक्स रहेगा 9 बजे। तो और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, तो किसी का ये क्वेश्चन है कि कब से आप ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हो? तो मैं 2021 से लगातार ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले सिर्फ क्लास 10th को लेता था ऑनलाइन में। इस बार ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू क्लासेस 11th और 12th को भी मैं वॉलंटरी बेसिस पे ले रहा हूँ, बट आजकल वो क्लासेस नहीं चल रही हैं बिकॉज ऑफ समर वेकेशंस। वो क्लास 11th और 12th जो हैं वो समर वेकेशंस के बाद शुरू हो जाएंगी, और उनका टाइमिंग रहेगा दिन के 11 बजे। ओके, थैंक यू। और भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसका ज़रूर आंसर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, तो आज के सेशन को लेकर के कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे उनकी ज़रूर आपको सॉल्यूशन दी जाएगी। थैंक यू, गुड नाइट। कल मिलेंगे 9 बजे, और इसके बाकी क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के उनके साथ मिलेंगे, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कल मिल करके। और कल हमारा टारगेट रहेगा इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने का, और नेक्स्ट अगले दिन हम लोग नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। टिल देन बाय।